हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू फार्मा गाइड हिंदी। मैं आपका दोस्त सागर आपका फिर से स्वागत करता हूँ फार्मा गाइड हिंदी में। तो आज हम देखेंगे इंडस्ट्री क्या रहती है, इंडस्ट्री का जो भी रिलेटेड क्लासिफिकेशन है और साथ ही साथ हम उसकी जो भी उसकी पाई डायग्राम रहती है वो उससे अंडरस्टैंड करेंगे। तो कल हमने देखा था बिजनेस क्या रहता है और डीएसबीएम की डेफिनेशन क्या रहती है और डीएसबीएम किसे कहा जाता है, बिजनेस किसे कहा जाता है, बिजनेस का क्लासिफिकेशन कैसे होता है, तो वो देखा था। आज हम देखेंगे इंडस्ट्री को डिफिनेशन क्या रहती है इंडस्ट्री की, और उसके बाद क्लासिफिकेशन क्या रहता है इंडस्ट्री का, और ह्यूमन ऑक्यूपेशन के अकॉर्डिंग इंडस्ट्री का क्लासिफिकेशन कैसे कैसे टर्म्स में किया जाता है। तो द टर्म इंडस्ट्री किसे कहा जाता है, रेफर्स टू दैट पार्ट ऑफ बिजनेस के उस पार्ट को कहा जाता है विच रिलेटेड टू एक्सट्रैक्शन के साथ जो रिलेटेड रहते हैं, मतलब एक्सट्रैक्शन किया जाता है उस पार्ट में बिजनेस के। मतलब अगर रॉ मटेरियल, अगर आपका सिरप का बिजनेस है तो आपको सिरप चाहिए, तो उसके लिए रॉ मटेरियल कौन सा रहेगा, आपका मैंगो फ्लेवर उसमें डालना है तो मैंगो रहेगा। उसके बाद आपको अगर सैलिसिलेट चाहिए तो सैलिसिलेट, उसका एक्सट्रैक्शन करना पड़ेगा। उसके बाद प्रोडक्शन है, उसके बाद कन्वर्जन क्या होगा, उसके बाद कन्वर्ट करना पड़ेगा आपको। उसके बाद प्रोसेसिंग, उस पर बहुत सारी प्रोसेसिंग करने के बाद आपको टेस्टिंग करने पड़ेंगे। टेस्टिंग करने के बाद आपका जो है प्रोडक्ट आपको मिलेगा। और फैब्रिकेशन मतलब ऐसी प्रोसेस रहती है जिसके तहत आप टेस्ट कर सकते हैं कि प्रोडक्ट्स की गुड कैसी है, प्रोडक्ट के कौन से क्वालिटी में वहाँ पर है। उसके बाद देख लेते हैं द गुड्स ऑफ इंडस्ट्री में फॉल इन, जो इंडस्ट्री का गुड्स मतलब प्रोडक्ट, जो प्रोडक्ट रहता है इंडस्ट्री का वो किस में आता है, ऑफ द फॉलोइंग थ्री कैटेगरी में वो आते हैं। तो कौन कौन से गुड रहते हैं इंडस्ट्री में, तो कंज्यूमर्स गुड रहता है। कंज्यूमर मतलब जो कंज्यूम करता है, मतलब कस्टमर। द गुड्स यूज बाय द फाइनल कंज्यूमर, कस्टमर जो यूज करते हैं उसे ही कहा जाता है कंज्यूमर गुड कहा जाता है। उसमें आता है एग्जाम्पल टेलीविजन, क्लॉथ्स, रेफ्रिजरेटर। उसके बाद आता है प्रोड्यूसर गुड्स और कैपिटल गुड्स। प्रोड्यूसर गुड्स और कैपिटल गुड्स किसे कहा जाता है, द गुड्स यूज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ अदर गुड्स। ऐसे गुड्स मतलब ऐसे रॉ मटेरियल जो कि यूज किया जाता है अदर प्रोडक्शन, किसी भी अदर गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए, उसे ही कहा जाता है प्रोड्यूसर गुड्स। उसमें आते हैं मशीन टूल्स। मशीन एक प्रोडक्ट है लेकिन वो यूज किया जाता है दूसरे प्रोडक्ट को बनाने के लिए, इसीलिए इसे प्रोड्यूसर गुड या फिर कैपिटल गुड कहा जाता है। मशीनरी यूज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एन अदर प्रोडक्ट्स, बराबर है। उसके बाद देख लेते हैं इंटरमीडिएट गुड्स क्या रहते हैं उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो इंटरमीडिएट गुड्स, दीज आर द गुड्स, ये ऐसे गुड्स रहते हैं विच आर फिनिश प्रोडक्ट्स ऑफ वन इंडस्ट्री। फिनिश प्रोडक्ट किसी भी एक प्रोडक्ट का क्या रहता है, फिनिश प्रोडक्ट रहता है किसी भी एक प्रोडक्ट का, और एंड बिकम एन इंटरमीडिएट प्रोडक्ट ऑफ अदर इंडस्ट्री। एक इंडस्ट्री का ये फिनिश प्रोडक्ट रहता है, ये दूसरे इंडस्ट्री में जाता है और दूसरे इंडस्ट्री में जाने के बाद उसका यूज होता है एज अ इंटरमीडिएट प्रोडक्ट ऑफ अदर इंडस्ट्री में इंटरमीडिएट प्रोडक्ट करके उसका यूज किया जाता है। फॉर एग्जांपल फिनिश पाउडर ऑफ कॉपर इंडस्ट्री, जो कॉपर इंडस्ट्री की फिनिश पाउडर रहती है छोटी छोटी टुकड़ों में बटी हुई, यूज इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल एप्लीकेंसेस। दो इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्शन बन रहे हैं दूसरे कंपनी में, और जिस कंपनी में कॉपर की इंडस्ट्री है उसमें फिनिशिंग चलती है, उसके जो छोटे छोटे टुकड़े रहते हैं वो इलेक्ट्रिकल एप्लीकेंस में यूज होते हैं। उसके बाद द इंडस्ट्रीज में बी क्लासिफाइड इन द फॉलोइंग टाइप्स, जो इंडस्ट्री रहती है वो क्लासिफाई की जाती है नीचे दिए गए टाइप्स के अकॉर्डिंग। तो क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ गुड प्रोडक्ट्स, जो गुड्स प्रोडक्ट्स है उसके बेसिस पे क्या किया गया है, यहाँ पर क्लासिफिकेशन किया गया है। तो इंडस्ट्री क्या है, जेनेटिक इंडस्ट्रीज, फॉर एग्जांपल प्लांट नर्सरी, पोल्ट्री फार्म। तो जेनेटिक इंडस्ट्री क्या रहती है, इस इंडस्ट्री में जो है वो रिलेटेड आता है बायोटेक्नोलॉजी, मतलब बीटेक के रिलेटेड आता है, या फिर एनी अदर लैंग्वेज, सिंपल लैंग्वेज में कहे तो ये आता है लिविंग ऑर्गेनिज्म के रिलेटेड, क्या, जेनेटिक इंडस्ट्री। उसके बाद कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री रहती है, कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड, डैम्स। तो इस तरीके से ये दूसरी इंडस्ट्री होगी। उसके बाद एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री रहती है, एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री फिनिशिंग, माइनिंग एंड एग्रीकल्चर। जो फिनिशिंग, माइनिंग
मतलब अगर तेल का कुआं है तो तेल के कुएं में से तेल निकाल के उसे प्यूरिफाई करना, उस इंडस्ट्री को कहा जाता है एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री। उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, जो इंडस्ट्री ये सभी जेनेटिक इंडस्ट्री, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री और एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री से बहुत ही ज़्यादा अलग रहती है, लेकिन वो प्रोड्यूस करती है क्या, फिनिश प्रोडक्ट, जो हमको डेली लाइफ्स में काम आते हैं, ऐसे प्रोडक्ट क्या करते हैं मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री क्या करती है, प्रोड्यूस करती है। फॉर एग्जांपल असेंबली लाइन इंडस्ट्री, टेलीविजन हो गया, कंप्यूटर हो गया। उसके बाद प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स हो गए या फिर पेपर इंडस्ट्री हो गई। सिंथेटिक इंडस्ट्री, सिंथेसिस ऑफ बेंजोइक एसिड एंड बेंजिल अल्कोहल। उसके बाद एनालिटिकल इंडस्ट्री, ऑयल रिफाइनरी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये था कुछ इंडस्ट्री का डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन, जो कि अकॉर्डिंग टू क्लासिफाई किया गया था अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ गुड्स प्रोड्यूस, जो भी गुड प्रोड्यूस होते हैं उसके अकॉर्डिंग। उसके बाद देख लेते क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ साइज एंड इन्वेस्टमेंट। जो साइज रहती है और इन्वेस्टमेंट रहता है उसके अकॉर्डिंग क्या किया गया है, यहाँ पर क्लासिफिकेशन किया गया है। किसका, इंडस्ट्री का क्या किया गया है, क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू द साइज एंड इन्वेस्टमेंट। तो उसमें देख लेते हैं स्मॉल स्केल इंडस्ट्री रहती है, तो वो इंडस्ट्री अप टू 10 लाख का इन्वेस्टमेंट करके बनाई जाती है, जैसे कि रबर कैप हो गया, टीन कंटेनर इंडस्ट्री हो गई। उसके बाद मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज रहती है, उसका लगभग इन्वेस्टमेंट रहता है 50 लाख के करीब, और पेंट इंडस्ट्री इसमें आती है। और सबसे लास्ट वाली रहती है लार्ज इंडस्ट्री, जो कि बहुत ही बड़ी रहती है, उसमें अप टू 5 करोड़ का जो है हेवी इंडस्ट्री। उसके बाद फॉर एग्जांपल स्टील इंडस्ट्रीज, शिप बिल्डिंग, ऑटोमोबाइल एक्सेट्रा। उसके बाद ऑफिशियल क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री का ऑफिशियल क्लासिफिकेशन किया जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ इंडस्ट्री के ऑफिशियल क्लासिफिकेशन एज पर द इंडस्ट्रीज एक्ट 1951। इंडस्ट्री एक्ट कब बना था, 1951। दीज इंडस्ट्रीज आर कॉल्ड एज अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ एंड प्रोडक्ट प्रोड्यूस बाय देम। फॉर एग्जाम्पल फार्मास्यूटिकल ड्रग फॉर्मुलेशन इंडस्ट्रीज, उसके बाद कॉस्मेटिक एंड टॉयलेट प्रिपरेशन इंडस्ट्रीज, मेडिकल इंडस्ट्रीज, सर्जिकल एप्लीकेंसेस इंडस्ट्रीज एक्सेट्रा। तो आज के वीडियो में हमने देखा कि क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री का जो भी डेफिनेशन रहता है वो देखा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियो एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू।